नमस्कार, मैं हूं किरण और इस वक्त आप देख रहे हैं समझो दिल्ली। आज मैं मौजूद हूं निहाल विहार के एक वृद्धाश्रम में जिसका नाम है स्वर्ग। जी हां, यह बहुत सारे वृद्ध लोगों के लिए स्वर्ग की तरह ही यहां पर बना हुआ है। जी हां, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितने ही माताएं, बहनें और माता जी हमारे साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कि काफ़ी खुश मुझे इस वक्त दिख रही हैं। यहाँ पर उन्हें एक दूसरी जिंदगी प्रदान की गई है स्वर्ग वृद्धाश्रम वालों के द्वारा। जी हाँ, तो आज मैं इन सब लोगों से बातचीत करूंगी, इनके मन के थोड़े से भाव जानने की कोशिश करूंगी। तो बने रहिए वीडियो में और जानते हैं इनके हालातों के बारे में। धन्यवाद करना चाहूँगी। आप ये वृद्धाश्रम चलाते हैं और बहुत से लोगों की आपने निस्वार्थ सेवा की और मदद की है, आपके लिए दिल से धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम तारकेश्वर सिंह है। अच्छा, तो कितने समय से ये वृद्धाश्रम आप चला रहे ये हैं? तो मैंने 2000 सन से शुरू किया था। बाद में हुआ कि वृद्धाश्रम पहले नहीं था, तो ऐसे लोगों को सेवा करते थे, फिर वहाँ रहते थे। लेकिन जब बाद में ज़्यादा ये हो गए तो ये पश्चिम बिहार के मियाँवाली नगर में था आश्रम। तो वहाँ पर जो रहते थे, बाद में जो है सो लगा कि जब ये बीमार पड़ते थे तो हॉस्पिटल ले जाकर दिखा भी लाते थे, लेकिन जब मर जाते थे तो दाह संस्कार नहीं कर सकते थे। नमस्कार। अच्छा, आप कहाँ रहती थी? उत्तम नगर। अच्छा, क्या हुआ आपके घर में? कौन कौन है? कौन था? मेरे बेटे हैं, बहू है, पोता पोती हैं। पूरा परिवार है? पति? पति नहीं है। अच्छा, क्या हो गया था? क्यों आपको निकाला घर से? ये है ना, बहू कहती मैंने नहीं रखना, इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। कह दिया था? कब से गया था? मेरे को काफी दिन, मेरे को 6-7-8 साल हो गए यहाँ पे। 7-8 साल? हाँ जी। और कभी आए नहीं लेने आपको? नहीं, उनको बता ही नहीं रखा। बता ही नहीं उन्हें? नहीं। उनका नंबर याद है? नहीं, नंबर भी मैंने क्या करना नंबर लेके, ये बताओ। क्यों बहू ने ऐसा क्यों कहा? बहू कहती मैंने नहीं रखना। क्यों? तो बेटा क्या कर सकता था, ये बताओ फिर। पर बेटे को आपने पाल पोस के बड़ा किया, तो उनको फर्ज था ना आपको देखने का। वो तो पता है, देखने का तो फर्ज था। तो बहू कहती उसको रखोगे तो मैं नहीं रहूँगी आपके पास। बता, 4 बच्चे वो छोड़ के जाए, तो बेटा कहता मैं कमाऊँ जब अपने बच्चों को पालूँ, ये बताओ। ये पैसा कौड़ी बहुत नुकसान किया, उसके ऊपर उपरांत उसको एक थप्पड़ हमने मार भी दिया गलत काम में। उसने मारने की वजह से हमको बख्शिश कर दिया। कहने से हम तो शर्म लगता है। बहुत बात पड़ा आपको बेटे ने हाथ उठाया था? उसके बाद वहाँ से हम बड़ा लड़की रहती है, सबसे बड़े लड़के रहती है, इनके पास आए। इनके पास 2-3 महीना रहे। हमने देखा इनको संकट है, बाल बच्चा परिवार है, अपना घर बाड़ी भी नहीं है, इनका परिवार कैसे चलेगा। हम लोग 2 आदमी हैं, बूढ़ा बूढ़ी। हम लोग को प्रवृत्ति करेंगे तो वो लोग को कमजोरी आ जाएगा परिवार पोषण पालन करने में। इसलिए हमने लड़की से अपना झगड़ा लड़ाई किया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। बेटी जमार के द्वार पर ज़िंदगी बिताना अच्छा नहीं है। बेटी के घर नहीं जाना चाहते थे आप? तो इसके लिए हमने लड़ाई झगड़ा करके आश्रम में हम भर्ती हो गए। तो मैं हो गया था? हाँ, कब हुआ था? 10 साल हो गए तो। 10 साल से पैरालाइज साहब? हाँ जी। अब परिवार कहाँ है आपका? परिवार कोई पता नहीं है। 2 लड़के हैं, घर वाली मर गई है। 40 साल हो गए। 40 साल? हाँ जी। क्या हो गया था उन्हें? उसको डिलीवरी होने वाली थी उसकी, अच्छा, वो मर गई। डिलीवरी भी नहीं हुई उसकी बच्चा भी नहीं हुआ? ना, वो डॉक्टर ने खून गलत चढ़ा दिया था अच्छा उसको, वजह से फिर वो मर गई। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते? 4 साल हो गए। अच्छा, पैरालाइज से आपका हाथ नहीं चलता है? टाइम मैं रहता था रमेश नगर, अच्छा, वहाँ फिर मेरे को ये पैरालाइज हो गया। मैं फिर किराए पे रहता था, फिर कोई पैसे का जुगाड़ नहीं होता था, खाने पीने का जुगाड़ नहीं है। फिर मैं अपना यहाँ पे आया हूँ। मेरे को किसी ने बताया कि वहाँ आश्रम है, वहाँ चले जाओ। यहाँ मेरे को सब चीज़ मिलती है, खाना पीना। देखो कितना सामान पड़ा, बिस्कुट ये अपने जो भूख लगती खा लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पर आप ठीक रहते हैं? हमें यहाँ बहुत मजा है जी। परिवार वाले कभी नहीं आए? हम उनको याद करते नहीं है, आए ना आए, हम इस जिंदगी में खुश हैं अब। एक गाना है ना, मुझे अपने हालात में छोड़ दो। कभी मिलने की कोशिश की परिवार वालों ने, बेटों ने? नहीं, वो एक हमारी बहन है सौतेली, वो आ जाती है यहाँ पर, वो मिल जाती है, हमें खर्चा पानी दे जाती है। कभी मिलने का मन करता है बेटों से? पता नहीं कहाँ से मिलेंगे उनको। कैसे रहते हैं आप? मेरा ये 14वां साल चल रहा है। आप सबसे पुराने हैं इधर? हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ है आपका परिवार? हमारा परिवार तो नहीं है, मतलब मेरी शादी तो नहीं हुई, मतलब हमारे माता पिता जी थे, ख्याला में रहते थे हम, मतलब वो सब चले गए हैं इस टाइम। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? मेरी 68 साल की। तो शादी नहीं हुई कभी? नहीं, शादी नहीं हुई, मेरी सौतेली माँ थी, अच्छा, इसीलिए। तो आप अकेले ही हैं, अकेले रहे जिंदगी भर? हाँ जी। अच्छा, तो अकेली जिंदगी तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैं तो गुरुद्वारे के बाहर पड़ा रहता था ना। अच्छा, हाँ जी, मकान था अपना, वो सौतेली माँ का लड़का था, उसने बेच दी थी अपने, अच्छा, उनके माँ के नाम से था ना। आपका अपना कोई परिवार नहीं रहा है? नहीं, मैं तो ऐसा ना, मैं घर पे रहता था तो मेरा पैर फिसल गया था, ये चूल्हा टूट गया था। अच्छा, तो सौतेली माँ का लड़का मेरे को जो है ना, वो अपने यार दोस्त के घर छोड़ आया, तो वहाँ मेरे को 3 महीने रहा। वहाँ उनके भाइयों ने मेरे को रहने नहीं दिया, मेरे को घर पे छोड़ने आए तो मेरे को घर पे रहने नहीं दिया, उसने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था। तो मैं गुरुद्वारे के बाहर पड़ा रहता था। अच्छा, अच्छा, तो फिर गुरुद्वारे के बाद 3 महीने पड़ा रहा, वहाँ बाज़ार लगता था, बाज़ार वाले के पास, किसी के पास यहाँ का वो नंबर था फ़ोन का, फिर ये गए थे तो ये मेरे को लेके आए, गुरुद्वारे वालों ने भेजा मुझे। तो यहाँ पर कितने साल हो गए आपको? ये 14वां साल चल रहा है। 14 साल। तो यहाँ कैसा लगता है? यहाँ बहुत बढ़िया लगता है, सब कुछ ठीक ठाक है। एक परिवार जैसा लगता है? है? हाँ बिल्कुल परिवार जैसे लगता है। बातचीत करते हैं आपस में? हाँ, सब बातचीत करते हैं, चलो, किसी परिवार चीज़, मिल गया है आपको? हाँ जी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब आपस में बातचीत करते हैं, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। भगवान ने एक और परिवार दे दिया। एक और परिवार दे दिया। चाहेंगे दर्शकों से अपनी तरफ से? मैम, आप अपने डिसीजंस जो ले रहे हैं सोच समझ के लीजिए। लाइफ में हम सब ने बहुत गलतियाँ की है, सीखा है, लेकिन घर परिवार साथ दे तभी लाइफ बनेगी, वरना परिवार सब कुछ होता है। परिवार कहीं ना कहीं सब कुछ है। हाँ, इनके बिना हमारा जीना मुश्किल है। आपका बेटा बहू वगैरह कहाँ रहते हैं? प्रेमनगर में। प्रेमनगर तो पास ही है, तो कभी मिलने आए? नहीं, मेरे को आश्रम में छोड़ गया था वही। खुद ही छोड़ गया था? हाँ, क्यों, क्या हो गया था? वो मछली खाते थे, तो मैं पार्क में भाग जाती थी। अच्छा, तो मेरे कहने लगे इसको बोरा बांध के फेंक देंगे आग लगा के। तो मैंने कहा इससे अच्छा मार रहे थे तो मैं ये खाने लगेंगे तो मैं भाग जाऊँगी। मैं मेरे बहुत मारा। आपको मारा? हाँ, बाहर पकड़ के एकदम मेरे देखो सब फूले। बेटे ने? हाँ, बेटे बहू सब ने। सबने मारा? वो मछली खा के जब तक उतरे ऐसे ही भीगी चली आई घर से, पानी डाल के मारे। मारा है? हाँ, वो तो कैसे है पता नहीं है कि नहीं है। मैं फिर भागा, एक पेटीकोट एक ब्लाउज, यहीं पर एक आदमी मिल गया, चला हमारे घर में, झाड़ू मारो लगा देना, खाना दे। मैंने कहा ठीक है। उसकी यहाँ रहने लगी, रहते रहते मैं यहाँ भी आ गई। कभी मिलने भी नहीं आया वो? एक बार मिला था, कहीं ठीक हो, हम कहा हाँ ठीक है, तो बोला चलो कि हम कहा हम तो वहाँ थूक के आए। जी, आपका नाम मैं जानना चाहूँगी? मेरा नाम मदन लाल शर्मा है। अच्छा, आप जन्म से ही ब्लाइंड थे? बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ मैं। अच्छा, और मैंने ब्लाइंड स्कूल से 9th क्लास क्वालिफिकेशन पास की हुई है। अच्छा जी। उसके बाद मैं चेयर बुनने का कुछ करता भी रहा हूँ, कुर्सी की बुनाई करता रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ नहीं चला कुर्सी बुनने में। और जहाँ तक घर वालों का साथ है, 1985 में मेरे फादर चले गए थे दिसंबर में, 1996 में मम्मी मरी है, 95 में छोटे भाई का देहांत हो गया है। घर से हम उजड़े हैं 21 मई 2021 को, यहाँ पर आए हैं इस आश्रम में। इस आश्रम से पहचान हो गई थी मालिक के कारण 2018 में। मैं तभी आ सकता था, आना चाहता तो, लेकिन मैंने कहा जब तक मुझे घर से सेवा मिल रही है मैं घर पे ही हूँ,
आपके आश्रम को याद रखूँगा मैं। यहाँ पर आता था, मैं रामायण सुंदरकांड पढ़वाते थे ये माइक देकर मुझे, तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। यहाँ पर आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। अच्छा, यहाँ पर अपना परिवार जैसा लगता है? बिल्कुल परिवार जैसा लगता आपके परिवार में भी कोई नहीं बचा है? है। बहनें हैं मेरी, आती है मिलने? मैं बहनों के, वो आती नहीं है भले ही, मैं उनके घर जाता हूँ मिलने। ज़िंदगी मेरी कुछ मुश्किलों में रही, कुछ आसान रही। बहुत आसान कर दी हमने अपने आप को, माँ बाप ने मुझे पढ़ा करके, क्योंकि फिर पढ़ने के बाद घर बैठने का मन नहीं करता था। जैसे हमने स्कूल छोड़ा था 2070 में, उसके बाद हमने गाड़ियों में मूंगफली भी बेची, कुर्सियाँ भी बुनी। जब कोई काम हमें जचा नहीं तो हमने सब कुछ छोड़ दिया और आश्रम में आ पहुँचे। अच्छा जी। मैं जागरण स्टेज का कलाकार भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा। माता के जागरण में भेंटे गाता हूँ, लेकिन अब छोड़ दिया हुआ है, 10 साल हो गए। अच्छा, कुछ गाना चाहेंगे आप? कोई 2 लाइन बोलना चाहेंगे? मैं जगदम्बा के रुबाइयाँ आपको शेर वगैरह सुना सकता हूँ, सुनिए आप। हाँ जी। जगत जननी हम तेरा एतबार करते हैं, हशर तक इंतज़ार करते हैं। ऐ माता जगदम्बा तेरी बंदगी हमसे हो सके या ना हो सके, तेरे भक्तों से तेरे बंदों से प्यार करते हैं। तेरे दर पे आने को जी चाहता है जगदम्बा, तेरे दर पे आने को जी चाहता है। जहाँ सिर झुकाने को जी चाहता है, जहाँ रहमतों का छलकता हो सागर, वहीं डूब जाने को जी चाहता है। मेरी आँखों में भगवती माँ वो तासीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पे डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। क्यों? जिसके दिल में माँ की तस्वीर बस गई है, समझता हूँ उस इंसान की तकदीर बन गई है। जिसने भी कर लिए हैं तिकोना पहाड़ के दर्शन, जिसने भी कर लिए हैं माँ वैष्णो देवी के भवन के दर्शन, जन्नत तो उसके घर की जागीर बन गई है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, इनकी कहानियाँ सुनी, जिसे सुन के मन काफ़ी हद तक भावुक महसूस इस वक्त कर रहा है। बहुत ही बुरा भी लग रहा है जिनके परिवार हैं, बेटा बहू हैं, बेटियां हैं, इन्होंने अपनी माओ को, अपने पिताजियों को बाहर निकाल दिया है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। बचपन से खून पसीना लगाकर वे अपनी औलाद को पालते हैं और इस तरह से जब बुढ़ापे की जब कठोर सीमा, कठोर वक्त इस वक्त आ चुका है, तो उन्होंने अपने घर से इन्हें निकाल दिया है और वो बहुत ही मुश्किल और कठिन समय इन्होंने देखा है, जिनकी आंखों से इस वक्त आंसू रुक नहीं रहे हैं और यह इनकी भावनाएं हम भी इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं। तो हमारी यही कामना है कि आपके घर में अगर माँ बाप हैं तो आप शुक्रगुजार रहिए, आपके ऊपर बड़ों का हाथ है, आप उन्हें इस तरह से घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकालिए। बेहद सारी तकलीफ़ें उन्हें इस वक्त झेलनी पड़ती हैं। ये लोग खुशनसीब हैं कि यहाँ पर वृद्धाश्रम में उन्हें सारी सेवाएं मिल रही हैं, मगर फिर भी वह अपने परिवार को याद करके आंसू इनके झलक पड़ते हैं। यही आशा करते हैं कि इस तरह से किसी भी माँ बाप को ये सब सामना ना करना पड़े और इस तरह की तकलीफ़ें ना झेलें, और हम इनकी भी सुख शांति की कामना ज़रूर करेंगे। और अगर आपके घर में माँ बाप है तो उनके साथ खुश रहिए, साथ दीजिए उनका। और लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन अपने माता पिता को घर से बाहर कभी ना निकालिए, यही उम्मीद हम अपने दर्शकों से करना चाहेंगे। साथ ही साथ यह वृद्धाश्रम यहाँ पर निहाल विहार में है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, शब बखैर, स्टॉप। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए सारे अपडेट्स, और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल समझो दिल्ली।